नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अमृत तिवारी। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा मामला है। कवासी लखमा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश। कवासी लखमा को लेकर चार्जशीट में बड़ा दावा किया गया। आबकारी नीति बदलने में कवासी की अहम भूमिका, कवासी को घोटाले की जानकारी थी, यह चार्जशीट में कहा गया है। अलग अलग माध्यम से पहुंचाई जाती थी राशि। 3773 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इसके साथ ही डिस्टिलरी मालिक समेत कई लोगों के नाम हैं। 15 जनवरी को कवासी को किया गया था गिरफ्तार। 22 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पुलिस ने कवासी लखमा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। और तमाम अपडेट्स के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ गए। जुल्फी, बताएं क्या है ये पूरा मामला? छत्तीसगढ़ में जो कथित शराब घोटाला 2161 करोड़ रुपए का हुआ था, उस मामले में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही थी। और देखें तो जनवरी में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ सरकार में, भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी के जो इनपुट थे वो ईडी तब भी दावा कर रही थी जब गिरफ्तारी हुई थी कि आबकारी मंत्री होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें इस पूरी आबकारी नीति में जो बदलाव हुआ और जो सिंडिकेट काम कर रहा था उनको पता ना हो। हालांकि कवासी लखमा का दावा अलग था। उनका ये कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो अनपढ़ हैं और उनसे अधिकारी साइन करा लेते थे। लेकिन अब चार्जशीट पेश हुई है। 3500 पेजेस से ज्यादा की ये चार्जशीट है और उस पर जो इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं कवासी लखमा में, उसमें ये है कि इन्हें हर महीने ये अवैध सिंडिकेट था जिसमें व्यापारी थे, अधिकारी थे, उसके जरिए 1.5 करोड़ रुपया कवासी लखमा को मिलता था। और उसमें से जो दस्तावेज हैं उनमें साइन करने के अलग पैसे हुआ करते थे, उसकी भी एक राशि कवासी लखमा के पास जाती थी। तो जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें डिस्टिलरी मालिक हैं और जो रायपुर के मेयर रहे हैं एजाज ढेबर, उसके बड़े भाई कारोबारी अनवर ढेबर समेत कई लोगों के नाम हैं। और अगली जो सुनवाई होनी है वो 22 मार्च को रखी गई है, और जिस पे कवासी लखमा के जो वकील हैं वो अब कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी और भी नाम यहां पर सामने आ सकते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि इस मामले पर कवासी लखमा के पक्ष की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा जा रहा है, और डिस्टिलरी मालिक समेत कई लोगों के नाम है, तो उनकी तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट अब तक आए हैं? इसमें देखिए राजनीतिक तौर से कई सारी बयानबाजियां आती रही हैं। और अगर देखें तो बीते दिनों भूपेश बघेल के अखबार में भी ईडी की रेड हुई थी और यही बात की चर्चा हो रही थी कि ये पूरा मामला जो है आबकारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तत्कालीन समय में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। और इस मामले में जैसा कि आपने भी कहा और छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा भी है कि कई और लोग भी हो सकते हैं जिसके ईडी की जद में वो जा सकते हैं। अब कवासी लखमा के वकील तो साफ ये कह रहे हैं कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। कवासी लखमा खुद कह रहे थे कि वो अनपढ़ हैं, उनके पास जो फाइलें आती थी, जो अधिकारी बता देते थे, उस पर वो साइन कर देते थे। तो मतलब जो आरोपी हैं वो अपने आप को साफ बता रहे हैं, लेकिन जो सबूत हैं, जो चार्जशीट में बातें कही गई हैं, वो कोर्ट में तय होगा कि उस पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है और किस तरीके से कवासी लखमा के वकील जो चार्ज लगाए गए हैं ईडी के द्वारा उसको खारिज कराते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि चार्जशीट जो अदालत में दाखिल की गई है उसमें कहा जा रहा है कि कवासी लखमा को घोटाले की जानकारी थी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं और कुछ सबूत भी हैं। नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा तय है। 24 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू विधानसभा में 1 घंटे तक रुकेंगी। 30 मार्च को प्रधानमंत्री का बिलासपुर दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोह भट्टा में जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। तो ये बेहद खास खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का दौरा, रायपुर से यह खबर है। 24 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का बिलासपुर दौरा।